काश कोई मुझे वो 4 हफ्ते लौटा दे, काश कोई मुझे वो 4 हफ्ते लौटा दे, काश कोई मुझे वो 4 हफ्ते लौटा दे। हिटलर के ये वो अल्फाज थे जो वो अपने आखिरी दिनों में चीख चीख कर पुकारा करता था कि काश कोई मुझे वो 4 हफ्ते लौटा दे। और हिटलर की मौत कैसे हुई, हिटलर जिंदा बचा या मारा गया, और हिटलर की लाश के साथ क्या हुआ। हिटलर एक डिक्टेटर और एक मुसव्वर के दूसरी जंग अजीम लड़ने की वजह क्या थी, वो जंग अजीम कैसे लड़ा और क्यों हारा। मैं हूं तौकीर खालिद और तौकीर सच बताएगा में आज हम आपको यही सब बताएंगे। हिटलर ने पहली जंग अजीम की शिकस्त का बदला लेने के लिए ठान लिया था कि वो उन तमाम इलाकाजात को जो उससे छीन लिए गए हैं वो वापस लेकर रहेगा और उन ममालिक से बदला लेगा जिन्होंने जर्मनी को पहली जंग अजीम में शिकस्त दी थी। इसलिए हिटलर ने अपने केमियाई हथियारों और असले बनाने वाली फैक्ट्रियों में बहुत सारे वर्करों को शामिल करना शुरू कर दिया, बहुत सारे मजदूरों को उन्होंने नौकरियां देनी शुरू कर दी। और जब 1935 में असला तैयार करने वाली फैक्ट्रियों में जो बजट था वो 3.5 अरब मार्क था, लेकिन जो बढ़कर 1939 में 39 अरब मार्क तक जा पहुंचा। इससे जर्मनी की इंडस्ट्री तो तरक्की कर गई और साथ ही साथ जर्मनी की आवाम भी खुशहाल हो गई। और पहली जंग अजीम का बदला लेने की जो ठान ली थी, सबसे पहले जो हिटलर ने फैसला किया, उसने कहा वो इलाके वापस लेगा जो उससे छीन चुके हैं। और इसके लिए सबसे पहले हिटलर ने रहन फील्ड पर कब्जा किया। रहन फील्ड लैंड पर कब्जा करने के बाद हिटलर ने अपने साथ मुल्क ऑस्ट्रिया के बारे में सोचा और उस पर कब्जा करने की ठान ली, लेकिन ऑस्ट्रिया की हिफाजत इटली का डिक्टेटर मुसोलिनी कर रहा था। हिटलर ने मुसोलिनी को साथ मिलाया और ऑस्ट्रिया पर हमले की इजाजत ले ली और साथ ही ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। 1938 में ऑस्ट्रिया पर अपनी फतह का झंडा गाड़ दिया गया और इस तरह हिटलर ने रहनफील्ड लैंड हासिल करने के बाद ऑस्ट्रिया पर हमला किया और मुसोलिनी की मदद के साथ, मुसोलिनी की इजाजत के साथ, और ऑस्ट्रिया भी हासिल कर लिया। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया पर हमला करने का सोचा और लेकिन बर्तानिया उसकी राह में रुकावट बन गया। हिटलर ने कहा बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी आखिरी डिमांड है कि मुझे चेकोस्लोवाकिया दे दिया जाए, लेकिन बर्तानिया ने कहा कि नहीं। लेकिन हिटलर ने बर्तानिया को कायल कर लिया और बर्तानिया से कहलवा कर चेकोस्लोवाकिया के कुछ इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया और फिर बाकी इलाकों में खाना जंगी शुरू करवा दी और उनके हालात अबतर से अबतर करवा दिए और यूं आस्ता आस्ता करके पूरा चेकोस्लोवाकिया हड़प कर गया। हिटलर चेकोस्लोवाकिया हड़प कर गया। चेकोस्लोवाकिया हड़प करने के बाद हिटलर ने सोचा कि अब क्यों ना पोलैंड पर भी कब्जा किया जाए, लेकिन पोलैंड पर कब्जा करने से पहले पोलैंड ने फ्रांस और बर्तानिया से एक फौजी माहदा कर लिया था। पोलैंड का फ्रांस और बर्तानिया से फौजी माहदा ये हुआ कि अगर हिटलर ने या जर्मन फौज ने पोलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो बर्तानिया और फ्रांस पोलैंड का साथ देंगे। जी हाँ, ये एग्रीमेंट हो गया। लेकिन अब दुनिया हिटलर के अज़ाइम को समझ चुकी थी और जान चुकी थी हिटलर जो वादा करता है वो वादा खिलाफी करता है। वादा करने के बाद वादा तोड़ देता है, अपनी जुबान पर कायम नहीं रहता, यू टर्न लेता है और अपने बेनिफिट को सोचता है, अपनी बात पर कायम नहीं रहता। और दुनिया उसके अज़ाइम को समझ चुकी थी। हिटलर ने पोलैंड पर कब्जे करने के लिए एक चाल चली और चाल ये चली कि हिटलर ने 3 अगस्त 1938 को क्या किया कि जर्मनी के मेन सरकारी रेडियो स्टेशन पर हमला करवा दिया। पोलैंड की वर्दियों में मलबूस जर्मन फौज ने हमला कर दिया, यानी कि पोलिश लोगों की वर्दियों में, फौजी वर्दियों में मलबूस जो जर्मन फौज थे उन्होंने खुद ही अपने रेडियो स्टेशन पर हमला कर दिया और कहा कि हमला पोलैंड ने किया है। और यूं अगले दिन ही हिटलर ने 15 लाख फौज पोलैंड पर चढ़ दौड़ाई और पोलैंड पर हमला कर दिया। 15 लाख फौज ने, पोलैंड की 10 लाख आर्मी ने मुकाबला करने की ठान ली और कोशिश की। ये तादाद कम ना थी, पोलैंड की फौज की तादाद कम ना थी 10 लाख 15 लाख के मुकाबले में,
لیکن جرمنی کے پاس کیمیائی ہتھیار تھے اور سب سے بہتر ان کی فضائیہ بہت مضبوط تھی. انہوں نے جنگی جہازوں کے ذریعے پولینڈ کو تہس نہس کر دیا, اور جب پولینڈ پر حملہ ہو گیا تو ایگریمنٹ ہوا تھا پولینڈ کا برطانیہ اور فرانس کے ساتھ. برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کو کہا, ہٹلر کو کہا کہ آپ کے پاس صرف اور صرف ایک دن کا ٹائم ہے. یکم ستمبر کو انہوں نے کہا 1938 کو بالکل برطانیہ اور فرانس نے کہا کہ آپ قبضہ نہ کریں اور پولینڈ پر جنگ بندی ختم کر دیں, جنگ بندی کر دیں, اور جس کا جواب ہٹلر نے نہ دیا. پھر 3 ستمبر کو انہوں نے کہا کہ آج آپ کے پاس 11 بجے کا ٹائم ہے, اگر جرمنی نے 11 بجے تک جنگ بند نہ کی تو برطانیہ اور فرانس مل کر جرمنی پر جنگ لگا دیں گے. ہوا کیا, 11 بجے جنگ بندی نہ ہوئی, 11:10 ہو گئے, جنگ بندی نہ ہوئی, 11:15 ہو گئے, جنگ بندی نہ کی. اور پھر برطانیہ کے پرائم منسٹر ریڈیو پر نمودار ہوئے اور کہا کہ برطانیہ نے جرمنی کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ برطانیہ نے پولینڈ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا اور ہٹلر کو کہا تھا کہ جنگ بندی کی جائے, جس نے جنگ بندی نہیں کی اور ہماری بات نہیں مانی, اور اب برطانیہ جرمنی کے ساتھ حالت جنگ میں ہے. 3 ستمبر 11 بجے جنگ شروع کر دی برطانیہ نے, اور کچھ ہی دن بعد, بالکل 2 سے 4 دن بعد, فرانس نے بھی اعلان جنگ کر دیا اور فرانس نے بھی جرمنی کے ساتھ جنگ کر دی. ہوا یوں کہ پولینڈ کو تو فتح کر لیا ہٹلر نے, مگر اس کی قیمت بہت بڑی چکانی پڑی, اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہٹلر کو. ہٹلر نے پولینڈ کو فتح کرنے کے بعد جرمنی کا علاقہ تو وسیع کر لیا, جرمنی کو تو وسیع کر لیا, لیکن ساتھ ہی جنگ عظیم دوم کے الارم بج چکے تھے. جنگ عظیم دوم سٹارٹ ہو چکی تھی اور پوری دنیا میں جنگ عظیم دوم سیکنڈ ورلڈ وار کی دھوم مچ چکی تھی. اب جرمنی اور فرانس اور برطانیہ حالت جنگ میں تھے, اور برطانیہ اور فرانس مل کر جرمنی پر اٹیک کر دیا. اور ہوا کیا, صرف اور صرف 10 دن میں, جی ہاں صرف اور صرف 10 دن میں جرمنی نے فرانس پر بھی قبضہ کر لیا. اور جب جرمنی نے فرانس پر قبضہ کیا تو دنیا میں ہلچل مچ گئی, اور جرمن عوام اتنی خوش ہوئی اور اتنی زیادہ کامیابیاں مل رہی تھی. ہٹلر کہیں سے بھی نقصان نہیں اٹھا رہا تھا, جس ملک پر نظر ڈراتا, جس خطے پر نظر ڈراتا, اس کو حاصل کر لیتا تھا, اور حاصل بھی اتنی جلدی کرتا کہ دنیا وہم میں مبتلا ہو گئی کہ ہٹلر کیا کرے گا, اس طرح تو ہٹلر سکندر اعظم کا ریکارڈ توڑ دے گا اور بڑھتا ہی جائے گا. اور ہٹلر نے ایسا ہی کیا. ہٹلر نے سکندر اعظم کو پیچھے چھوڑنے کی ٹھان لی تھی. وہ چاہتا تھا کہ سکندر اعظم کے بعد اگر کسی کا نام ہو تو وہ ہٹلر ہو, اور جسٹ ہٹلر. ہٹلر کا خوف اتنا تھا کہ جب چیکوسلواکیہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ میں ہٹلر بیٹھا تو چیکوسلواکیہ کے صدر کو ہٹلر نے اتنی دھمکیاں دی کہ چیکوسلواکیہ کا صدر بے ہوش ہو گیا. جی ہاں, چیکوسلواکیہ کا صدر بے ہوش ہو گیا, اور جس کو انجیکشن لگا کر ہوش میں لانا پڑا. اور اس کی 15 منٹ کی میٹنگ میں چیکوسلواکیہ کا پریزیڈنٹ بے ہوش ہو گیا, اور صرف میٹنگ میں ہی صدر کو بے ہوش کر کے باتوں میں چیکوسلواکیہ پر قبضہ کر لیا. اتنی دہشت تھی ہٹلر کی, ہٹلر کے روب سے دنیا کانپتی تھی. ہٹلر کو گاندھی, علامہ اقبال, قائد اعظم اور دنیا کے معتبر لیڈران نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ آپ دنیا سے جنگ ختم کریں اور امن کی طرف آئیں اور امن کی طرف لوٹیں. مگر ہٹلر ٹھان چکا تھا, ہٹلر نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سکندر اعظم دوم بن کر رہے گا, وہ دنیا کو فتح کر کے رہے گا. اور ہٹلر نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی. اور ان حالات و واقعات میں ہوا یوں کہ جب ہٹلر نے پولینڈ پر بھی قبضہ کر لیا, اور ہٹلر نے بیلجیم پر بھی قبضہ کر لیا, ڈنمارک پر بھی قبضہ کر لیا, ہٹلر نے پولینڈ پر بھی قبضہ کر لیا, رہن فیلڈ لینڈ پر بھی قبضہ کر لیا, اور ہٹلر دن بہ دن اپنی جرمنی کی ریاست کو وسیع سے وسیع کرتا جا رہا تھا. ہٹلر نے کو برطانیہ اور فرانس سے زیادہ خطرہ صرف روس سے تھا, مگر ہٹلر نے ایک چال چلی اور اسٹالن سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. روس کے پریزیڈنٹ اور ڈکٹیٹر اسٹالن
से एक एग्रीमेंट किया हिटलर ने कि हम रूस से कभी भी जंग नहीं करेंगे आने वाले 10 सालों में, और इसके लिए मैं जो लाके फतवाहत करूंगा उससे जो सरमाया हासिल होगा उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। और लालच दिया स्टालिन को, और रूस का प्रेसिडेंट स्टालिन इस लालच में आ गया, और फिर हुआ यूं कि रूस ने खामोशी इख्तियार कर ली और मशरकी पोलैंड पर रूस ने कब्जा कर लिया। पोलैंड के मशरकी हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया, बाकी तमाम मुल्क पर जर्मनी का कब्जा था। और अब रूस से बेफिक्र होने के बाद हिटलर ने ठान लिया कि अब बरतानिया पर भी कब्जा करेगा। जी हाँ, बरतानिया पर जिसने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हुकूमत की थी और सब कॉन्टिनेंट में उसकी हुकूमत थी, पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल, नेपाल, भूटान और दुनिया के काफ़ी खितों पर, अफगानिस्तान भी जिसमें शामिल है, ईरान भी जिसमें शामिल है, इराक भी शामिल है, अफ्रीका के ममालिक और एशिया पर जिस बरतानिया ने हुकूमत की थी, जिसका बादशाह कहता था कि हमारे ही हदूद से सूरज निकलता है और हमारी ही हदूद में सूरज गुरूब होता है, उस पर कब्जा करने का ठान लिया। लेकिन आपको ये जानकर मुबालगा राही महसूस होगी कि बरतानिया रकबे के लिहाज से एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसने बहुत बड़े वसी ममालिक पर कब्जा किया और वहाँ अपनी हुकूमतें कायम की और हुकूमतें की। लेकिन बरतानिया आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी एक छोटा सा मुल्क है। इस तरह इससे बेफिक्र होने के बाद बरतानिया पर कब्जा करने से कबल हिटलर ने हॉलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस सब ममालिक पर कब्जा कर लिया था। हिटलर की जबरदस्त फतवाहत का राज ये था कि इसमें जंगी टेक्नोलॉजी तो थी ही और फौज की तरबियत तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिटलर अपनी फौज को ड्रग्स देता था। जी हाँ, एक ऐसी ड्रग्स, डेफेंटोल ड्रग्स देता था। इस ड्रग्स से ताकत आती है और काफी दिन तक नींद नहीं आती और आदमियों में एनर्जी रहती है। इस एनर्जी, इस ताकत, इस हिम्मत का फायदा उठाते हुए जर्मनी फौज लड़ती रही और जंगें जीतती रही। ये ड्रग्स की वजह थी कि वो थकते नहीं थे, वो हारते नहीं थे। और सबसे बढ़कर कि हिटलर खुद नशा करता था और हिटलर अपने दिल को ताकत देने के लिए सूर के चर्बी से बने हुए इंजेक्शन लगवाता था और ग्लूकोज की बोतलें लगवाता था। वो अपने आप को ताकत देने के लिए ग्लूकोज की बोतलें, सूर की चर्बी से बने हुए इंजेक्शन और अफ्यून का नशा करता था, जिससे वो चुस्त और चालाक रहता था। ये सारी बातें, ये सारे मामला चलते रहे हिटलर को। और फिर हुआ यूं कि हिटलर को एक छोटी सी शिकस्त हुई जब उसने बरतानिया पर हमला किया। जब बरतानिया पर हमला किया तो बरतानिया ने उस वक्त तक एक रडार सिस्टम निकाल लिया था। जी हाँ, रडार सिस्टम वो सिस्टम है जिससे कभी कोई जहाज आए आपकी हदूद में तो आपको वक्त से पहले पता चल जाता है कि फलां मुल्क की तरफ या फलां हदूद की तरफ जहाज आ रहा है, तो फिर वो रडार सिस्टम आगाह कर देता। और बरतानिया ने जर्मनी के 1800 जंगी जहाज मार गिराए। जर्मनी ने बहुत ज्यादा और बड़े ही अच्छे तरीके से हमला किया और उस हमले को नाम दिया था सी लाइन जंग का नाम था। और लेकिन हमला किया, लेकिन इस हमले को उन्होंने बैक पर ले गए और 1800 जंगी जहाज जर्मनी के मार गिराए। लेकिन इसमें बरतानिया का भी नुकसान हुआ। बरतानिया के 999 जहाज उनके डैमेज हो गए, नुकसान हुआ, लेकिन जर्मनी को ज्यादा नुकसान हुआ, 1800 जहाज उनके मार गिराए। और इसके बाद कुताहत में महसूस करने लगा। हिटलर ने कहा कि इस छोटे से मुल्क को हासिल करने में मैं अपनी एनर्जी क्यों जाया करूं, क्योंकि बीच में समंदर था, समुद्र पार करके जहाज जाते थे और इसके लिए लड़ना थोड़ा सा मुश्किल था बरतानिया से। उसने कहा एक छोटा सा इलाका हासिल करने में मैं अपनी कोशिश क्यों जाया करूं, मैं क्यों इतना जोर इस पर लगाऊं, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था, वो किसी और मकसद पर कारबंद था। हिटलर ने इसलिए अपनी कोशिश की कि वो बरतानिया को हासिल करे। लेकिन इन हालात में पहले जो बरतानिया फ्रांस लड़ रहे थे, फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, बरतानिया नुकसान उठा रहा था और बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर लेवर चैम्बरलैंड मुस्तफी हो गया। चर्चिल आया। चर्चिल ने ठान ली कि वो हिटलर का मुकाबला करेगा और वो चर्चिल था जो कि डट गया हिटलर के सामने। और हिटलर ने धमकी दी कि मैं आपको कब्जा नहीं करना चाहता है बरतानिया पर, आप मेरे साथ दोस्ती करें या फिर हमले के लिए तैयार हो जाएं। और चर्चिल ने कहा हम हमले के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके साथ दोस्ती करके आपके बातों में आकर हम अपना नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आप गले लगाकर छुरा घोंपते हो पीठ में और हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। आप हमारा यूज करना चाहते हो, लेकिन हम आपके सामने डटेंगे और जंग लड़ेंगे। और जंग लड़ी और 1800 जहाज मार गिराया और बरतानिया ने ये छोटी सी फतह हासिल की। ये छोटी सी फतह आने वाले वक्त में बरतानिया
کے لیے تو بہت بڑی فتح تھی، لیکن جرمنی کے لیے نقصان دہ ہونے والی تھی، کیونکہ اب آنے والے وقت میں وہ ممالک جو سب کٹھے ہونے والے تھے، انہوں سب نے مل کر جرمنی پر حملہ کرنا تھا، اور برطانیہ کی یہ چھوٹی سی فتح ان کے لیے بہت بڑی فتح تھی، اور جرمنی کی یہ چھوٹی سی شکست ان کی بہت بڑی شکست بننے والی تھی۔ اللہ حافظ۔